सत श्री अकाल सारिਆਂ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਨੰਬਰ 1 ਸਟੱਡੀ ਗਰੁੱਪ ਪੰਜਾਬ ਸਟੱਡੀ ਗਰੁੱਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡਾ ਸਵਾਗਤ ਹੈ। ਰੀਜ਼ਨਿੰਗ ਐਬਿਲਿਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੱਜ ਆਪਾਂ ਪਾਰਟ ਨੰਬਰ 3 ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਸਿਲੋਲਿਜ਼ਮ ਕਥਨ ਨਿਸ਼ਕਰਸ਼ ਨਿਆਏ ਨਿਗਮਨ ਦੇ ਬੇਸ ਉੱਤੇ ਆਧਾਰਿਤ ਸੀਗਾ ਉਹ ਆਪਾਂ ਸਿੱਖ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਆਪਾਂ ਸਟੈਪ ਨੰਬਰ 1 ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ, ਸਟੈਪ ਨੰਬਰ 2 ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ और ਅੱਜ ਆਪਾਂ ਸਟੈਪ ਨੰਬਰ 3 ਸਿੱਖਾਂਗੇ। अपने पंजाब पुलिस या इस तो रिलेटेड किड़े भी एग्जाम दे विच अगर सिलोलिज्म का टॉपिक आता है तो वह आपदे नाल 3 स्टैप लेके चलता है। हालांकि अगर आप बैंक लैवल की गल करिए, SSC लैवल की गल करिए या थोड़े वड्डे एग्जाम की गल करिए तो वो सिलोलिज्म के 7 तो लेके 8 स्टैप बनते हैं, बट अपने पेपर के 3 स्टैप बनते हैं। कितने स्टैप बनते हैं? 3 स्टैप। अज आप उस तीजे स्टैप की गल करांगे और तीजे स्टैप तो बाद फिर आप करांगे 10-12 क्वेश्चन पहले स्टैप के, दूजे स्टैप के ते तीजे स्टैप के मिला के, जिहदे विच हो सकता है कि पॉसिबिलिटी भी आवे। मैं पॉसिबिलिटी बारे भी दस्सण की कोशिश करूँगा इसी सबजैक्ट दे विच, इसी पार्ट दे विच। ओके गाइज, तो आप स्टार्ट करते हैं अज का सैशन। एक बार फिर सारिਆਂ ਨੂੰ सत श्री अकाल जिहड़े बच्चे जुड़ चुके हैं अपने नाल पार्ट नंबर 3 दे विच। हाँ जी गाइज, जे आप गल करते हैं पार्ट नंबर 3 की, ये पार्ट नंबर 3 की है कि अपने एग्जाम के किस तरीके दे नाल पूछ सकता है। तो पार्ट नंबर जिहड़ा 3 है ना वो की है कि जदों जदों अपने कोले किसी प्रश्न दे विच यानी किसी क्वेश्चन दे विच अपने कोले कुछ कंडीशन दिती होवे, कुछ कंडीशन दिती होवे, ये लिख देना मैं। कंडीशन केड़ी दिती होएगी ध्यान नाल देखना। जिवें अपने कोले स्टेटमेंट आया, स्टेटमेंट आया, की चीज़ आई देखे ध्यान ना, सम ए इज बी, यानी कुछ ए बी ने, फिर देता सम बी इज सी। इत्थे फिर देखो सम बी इज सी और उस तो बाद फिर देखो सम सी इज डी। सारा कुछ किहदे विच दिता है? सम दे विच दिता है। इस कंडीशन का मतलब की है कि जदों एक, हिंदी च लिख रहा मैं एक बारी, जदों एक कथन तो एक निष्कर्ष ही सही होए, मैं की लिखा, एक कथन तो एक निष्कर्ष ही सही होवे। इहदा भाव की है देखो ध्यान नाल, ये तुहानूं कनक्लूजन नाल समझ में आएगा। और ये वाला क्वेश्चन तो 101% पेपर दे विच तां आउंदा ही आउंदा है। कनक्लूजन, कनक्लूजन भाव निष्कर्ष, ठीक है ना। और ये कथन की दिता आपां नूं क्या, सम सी इज डी एंड बी। ਇਹਦਾ कहने का भाव यह है कि कुछ, हिंदी च लिख रहा वा मैं, ध्यान रखना, पर मैं पंजाबी च बोल रहा, कुछ सी डी व बी दोनों हैं। इत्थे बोझ ला देने, मतलब जेड़े कुछ सी ने ना वो डी ते बी दोनों ने, जेड़े कुछ सी ने वो डी ते बी दोनों ने। ये अपने कोले पहला कनक्लूजन आ गया। दूजा कनक्लूजन की दिता, नो वन डी इज ए, यानी आप कह सकते हैं कि कोई डी ए नहीं है, कोई डी की नहीं गा, ए नहीं गा, ठीक है ना। मैं हिंदी जरूर लिख रहा वा लेकिन पंजाबी दे विच बोल रहा तो तुसीं समझ रहे होंगे बहुत ही वधिया तरीके नाल। तो ये अपना स्टेटमेंट होएगा स्टैप नंबर 3 दे विच, ते ये अपना कनक्लूजन होएगा। हुण मैनूं पता है कई बच्चे इहदा उत्तर फटाफट देणगे, लेकिन ध्यान नाल देखना करना की हुंदा इस क्वेश्चन दे विच। ध्यान नाल तुसीं डायग्राम बनाओगे पहला, सम ए इज बी,
ठीक है जी। सम बी इज सी, ओके जी, एंड सम सी इज डी। यानी मैं सारे ਦੇ ਸਾਰੇ ਕਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖਤੇ, ਸਮ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਨੂੰ ਸਮ ਹੀ ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ ਸੀਗਾ। ਸਮ, ਸਮ ਐਂਡ ਸਮ, ਯਾਨੀ ਕੁਛ ਤਾਂ ਕੁਛ A B ਨੇ, ਕੁਛ B C ਨੇ, ਤਾਂ ਕੁਛ C D ਨੇ। ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਕਲੀਅਰ ਹੋ ਗਿਆ ਹੋਵੇਗਾ। ਹੁਣ ਉਹਨੇ ਦਿੱਤਾ ਕਨਕਲੂਜਨ ਪਹਿਲਾ ਕਿ ਕੁਛ C D ਅਤੇ B ਦੋਨੋਂ ਨੇ। ਆ ਰਿਹਾ C, ਇਹ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਕੁਛ C ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਨਾ ਉਹ D ਵੀ ਨੇ ਤੇ ਉਹ B ਵੀ ਨੇ। ਕੁਛ C ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ D ਵੀ ਨੇ ਤੇ B ਵੀ ਨੇ। ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਬੱਚਾ ਪਤਾ ਕੀ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਯਾਰ C ਤਾਂ D ਵੀ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ, C ਤਾਂ B ਵੀ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਭਾਵ ਕਿ ਇਹ ਤਾਂ ਸਹੀ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਧਿਆਨ ਰੱਖਣਾ ਕਿ ਇਹ ਕੀ ਹੈ, ਗਲਤ ਹੈ। ਦੱਸੂਗਾ ਮੈਂ ਗਲਤ ਕਿਉਂ ਹੈ, ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਦੇਖਣਾ। ਇਹ ਗਲਤ ਕਿਉਂ ਹੈ? ਇਹ ਗਲਤ ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਹੈ ਕਿ ਇੱਕ ਨਿਸ਼ਕਰਸ਼ ਕੇਵਲ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਹੀ ਸਹੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਕੀ ਲਿਖਿਆ ਮੈਂ ਕਿ ਇੱਕ ਨਿਸ਼ਕਰਸ਼ ਕੇਵਲ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਹੀ ਸਹੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਭਾਵ ਵੀ ਜਿਹੜਾ C ਹੈ ਨਾ ਉਹ ਜਾਂ ਤਾਂ D ਮੰਨੋ ਪਹਿਲਾਂ, ਤੇ ਜਾਂ ਜਿਹੜਾ C ਹੈ ਉਹ B ਮੰਨੋ ਪਹਿਲਾਂ। ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਹੀ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਦੋ ਵਾਰੀ ਕੰਪੇਅਰ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਜਦੋਂ ਇਹੋ ਜੀ ਕੰਡੀਸ਼ਨ ਹੋਵੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ A ਦਾ B ਦੇ ਨਾਲ ਲਿੰਕ ਹੈ, B ਦਾ C ਦੇ ਨਾਲ ਲਿੰਕ ਹੈ ਤੇ C ਦਾ D ਦੇ ਨਾਲ ਲਿੰਕ ਹੈ। ਹੁਣ C ਦਾ D ਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਲਿੰਕ ਹੈ, C ਦਾ B ਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਲਿੰਕ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਅੱਡ-ਅੱਡ, ਇੱਕੋ ਟੱਕ ਨਹੀਂ। ਜਦੋਂ ਇੱਕੋ ਟੱਕ ਹੋਏਗਾ ਤੇ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਸਹੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਆ ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ ਸਹੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ ਜਦੋਂ ਇੱਕੋ ਟੱਕ ਹੋਵੇ, ਉਹ ਅਗਲਾ ਕਨਸੈਪਟ ਸਿੱਖਾਂਗੇ ਆਪਾਂ। ਬਟ ਹੁਣੇ ਤੁਸੀਂ ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ ਹੈ ਜਦੋਂ ਇਹ ਕੁਛ ਵਾਲੀ ਕੰਡੀਸ਼ਨ ਹੋਵੇ ਔਰ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਥੀਮ ਦੇ ਰੱਖਿਆ ਹੋਵੇ ਕਿ ਕੁਛ C D ਅਤੇ B ਦੋਨੋਂ ਨੇ, ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਕੀ ਮੰਨੋਗੇ, ਗਲਤ ਮੰਨੋਗੇ। ਦੇਖਣ 'ਚ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਸਹੀ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਸਰ, ਬਟ ਇਹ ਗਲਤ ਹੈ। ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਕਲੀਅਰ ਹੋ ਗਿਆ। ਫਿਰ ਦੂਜੀ ਕਨਸੈਪਟ ਚੱਲ, ਦੂਜਾ ਕਨਸੈਪਟ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਕੱਲ ਸਿੱਖਿਆ ਹੀ ਸੀਗਾ। ਇਹ ਕਹਿੰਦਾ ਕੋਈ D A ਨਹੀਂ ਹੈ, ਆ ਰਿਹਾ D ਤੇ ਆ ਰਿਹਾ A। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੇ ਜਣੇ ਸੋਚੋ ਕਿ ਇਸ D ਦਾ ਇਸ A ਦੇ ਨਾਲ ਤਾਂ ਵਾਸਤਵ 'ਚ ਤਾਂ ਕੋਈ ਲਿੰਕ ਨਹੀਂਗਾ, ਪਰ ਬੱਚੇ ਕਹਿੰਦੇ ਸਰ ਇਹ ਸਹੀ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਦੇਖੋ, ਇੱਥੇ ਕਿਤੇ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ D ਦਾ A ਦੇ ਨਾਲ ਲਿੰਕ ਨਹੀਂਗਾ। ਇਸ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਤੇ ਵੀ ਇਹ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਹੀ ਗਈ ਕਿ D ਦਾ A ਦੇ ਨਾਲ ਲਿੰਕ ਨਹੀਂਗਾ। ਅਗਰ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ ਔਰ ਉਹ ਨਿਸ਼ਕਰਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਤਾ ਕਿ A ਦਾ A D ਦੇ ਨਾਲ ਲਿੰਕ ਨਹੀਂਗਾ, ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕਦੀ ਵੀ ਉਹਨੂੰ ਸਹੀ ਨਹੀਂ ਮੰਨਣਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਲਿੰਕ ਬਣਦਾ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਨਾ ਬਣਦਾ ਹੋਵੇ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਕੀ ਮੰਨੀ ਜਾਏਗੀ, ਗਲਤ ਮੰਨੀ ਜਾਏਗੀ। ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਦੋਨੋਂ ਦੇ ਦੋਨੋਂ ਕੀ ਹੋ ਗਏ, ਆਪਣੇ ਦੋਨੋਂ ਦੇ ਦੋਨੋਂ ਗਲਤ ਹੋ ਗਏ। ਤੇ ਆਪਣਾ ਆਨਸਰ ਆਏਗਾ ਕਿ ਦੋਨੋਂ ਜਿਹੜੇ ਨਿਸ਼ਕਰਸ਼ ਨੇ ਉਹ ਗਲਤ ਨੇ। ਹਾਂਜੀ ਦੱਸੋ ਵੀ ਸਾਰੇ ਜਣੇ, ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਕਲੀਅਰ ਹੋ ਗਿਆ ਕਿ ਨਹੀਂ ਹੋ ਗਿਆ? ਜਿਹੜਾ ਸਟੈਪ ਨੰਬਰ ਤੀਜਾ ਹੈ ਆਪਣਾ, ਉਹ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਕੰਪਲੀਟ ਸਮਝ ਵਿੱਚ ਆਇਆ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਆਇਆ? ਕਿਉਂਕਿ ਸਟੈਪ ਨੰਬਰ 3 ਦਾ ਮੈਂ ਪਹਿਲਾ ਕਨਸੈਪਟ ਇਹੀ ਦੱਸਿਆ ਹੈ ਕਿ ਕੁਛ ਵਾਲੀ ਕੰਡੀਸ਼ਨ ਹੋਵੇ, ਕੋਈ ਵੀ ਆਪਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਟੈਚ ਨਾ ਹੋਣ, ਬਸ ਇੱਕ ਅਟੈਚ ਹੋਏ, A B ਦੇ ਨਾਲ, B C ਦੇ ਨਾਲ, C D ਦੇ ਨਾਲ। ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਕਨਸੈਪਟ ਕਲੀਅਰ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਇੱਕ ਹੀ ਕਥਨ ਨੂੰ ਫੜ ਕੇ ਦੋ ਵਾਰੀ ਨਿਸ਼ਕਰਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਉਹ ਹਮੇਸ਼ਾ ਕੀ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਗਲਤ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਕੀ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਗਲਤ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਕਲੀਅਰ ਹੋ ਗਿਆ? ਓਕੇ, ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ। ਅਗਰ ਕਲੀਅਰ ਹੋ ਗਿਆ ਤਾਂ, ਔਰ ਤੁਸੀਂ ਪੁਰਾਣੇ ਜਿਹੜੇ ਸੈਸ਼ਨ ਸੀਗੇ ਮੇਰਾ, ਸਟੈਪ ਨੰਬਰ ਪਹਿਲੇ ਵਾਲਾ ਤੇ ਸਟੈਪ ਨੰਬਰ ਦੂਜੇ ਵਾਲਾ, ਮੈਂ ਬਿਲੀਵ ਕਰਦਾ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਅੱਛੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਸਮਝ ਆਇਆ ਹੋਵੇਗਾ। ਕਿਉਂਕਿ ਦੇਖੋ ਜਿੰਨਾ ਮੇਰੇ ਅੰਦਰ ਗਿਆਨ ਹੈ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੇਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਾਂਗਾ। ਬਾਕੀ ਆਨਲਾਈਨ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਔਰ ਆਫਲਾਈਨ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਸ ਇਹੀ ਅੰਤਰ ਹੈ ਕਿ ਆਫਲਾਈਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਹਰ ਬੱਚੇ ਦੇ ਨਾਲ ਆਈ ਕੰਟੈਕਟ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਆਈ ਕੰਟੈਕਟ ਜਿਸ ਨੂੰ ਬੋਲਦੇ ਹਾਂ ਆਪਾਂ। ਲੇਕਿਨ ਆਨਲਾਈਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਈ ਕੰਟੈਕਟ ਨਾ ਹੋ ਕੇ ਸਿਰਫ ਔਰ ਸਿਰਫ ਆਪਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਭਾਵਨਾ ਨੂੰ ਸਮਝ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਬਿਕੋਜ਼ ਆਫ ਯੋਰ ਚੈਟ, ਬਸ ਇੰਨਾ ਹੀ ਸਮਝ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਆਪਾਂ। ਉਹਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਆਪਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਆਈ ਕੰਟੈਕਟ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਸਮਝ ਸਕਦੇ। ਤਾਂ ਮੈਂ ਆਸ਼ਾ ਕਰਦਾ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੰਨਾ ਕਨਸੈਪਟ ਕਲੀਅਰ ਹੋਇਆ ਹੋਵੇਗਾ। ਹੁਣ ਅਗਲੇ ਤੇ ਚੱਲਦੇ ਹਾਂ ਆਪਾਂ। ਇਹਦਾ ਹੀ ਦੂਜਾ ਨੰਬਰ ਕੁਐਸਚਨ ਕੀ ਬਣਦਾ ਹੈ, ਦੇਖਿਓ ਧਿਆਨ ਨਾਲ। ਸਮ A is B,
फिर देता सम बी इज सी, फिर देता सम सी इज ए, फिर आप दिता कनक्लूजन। क्लियर, निष्कर्ष। कनक्लूजन की दिता ऑल ए आर बी, ऑल ए आर बी सर, ऑल ए आर बी। उस तो बाद विच सैकेंड नंबर ते चलते हैं, इत्थे लिखा होएगा सम सी इज बी एंड ए बोथ। यानी आपां नूं की क्या होएगा, आपां नूं क्या होएगा, देखियो ध्यान नाल, कि सभी ए जड़े ने वो की ने, बी है। सभी ए के ने, बी ने। और एदा भाव हो गया कि कुछ सी बी एंड ए दोनों हैं, कुछ सी बी एंड ए दोनों हैं। ठीक है, एक बार तुम सारे जने उत्तर दे के देखो, मैं हुणे आया, फटाफट सारे जने इहदा उत्तर दो। हाँ जी गाइस, सम ए इज बी, सम बी इज सी, सम सी इज ए, और उस तो बाद देता कि ऑल ए आर बी, और सेकंड दे देता सम सी बी एंड ए दोनों है। मतलब कुछ सी जड़े ने वो बी और ए दोनों ने, आ देता अपन। हाँ जी, चलो देखो ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਦਿੱਤਾ ਆਪਾਂ ਨੂੰ, देखो ਇਹਨੇ डायग्राम जरूरी है कि कुछ ਜਿਹੜੇ ए ने वो बी ने, कुछ ए जड़े ने वो बी ने, और कुछ बी जड़े ने वो की ने, सी ने। क्लीयर है? देखो गाइज मैं इन्हों पंजाबी च भी लिख सकता, पर बोलन दे विच मैं पंजाबी है इस करके मैं हिंदी लिख रहा, क्योंकि हिंदी की होंदी है जल्दी दिमाग दे विच सैट पैंदी है। पंजाबी अपनी की इत्थों दी लोकल लैंग्वेज है, तो इस करके की होंदा है कि पंजाबी अपने जुबान ते सैट है, बट ਜਿਹੜੇ क्वेश्चनों ਨੂੰ ਸਮਝਣ ਵਾਸਤੇ ना थोड़ा ਜਿਹਾ हिंदी कंसैप्ट एक बार अपने दिमाग च लेना पएगा रीजनिंग वास्ते। ठीक है ना, बाकी इंग्लिश च दस रहा वा तो सारे समझ में आ रहा होएगा। हुण देखो कुछ ए बी ने ते कुछ बी सी ने, फिर इन्हें कहता कि कुछ सी जड़े ने ना वो ए ने भी, मतलब ए भी ने, तो जड़े सी ने और ए भी है, तो आप इनू जे ऐ बना दिए, इत्थे सी लिख दिए, तो देखो सी बी दे नाल भी लिंक हो गया, तो सी देखो ए दे नाल भी लिंक हो गया, क्योंकि सी नू बी दे नाल भी लिंक करना सी, ते सी नू ए दे नाल भी लिंक करना सी। तो आप आ जिहड़ा डायग्राम है इनू मिटो दिंने आप, इनू मिटोता, आ लो जी मिटो दिता। हुण अगे चलते हैं आप कि कुछ ए बी ने, कुछ बी सी ने, ते कुछ सी ए ने, ये सारे दे सारे देखो आपस च की हो गए, कनैक्ट हो गए। ਜਦੋਂ ਇਹ ਸਾਰੇ ਦੇ ਸਾਰੇ ਆਪਸ ਚ ਕਨੈਕਟ ਹੋ ਗਏ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ੋਰਟੀ ਮਿਲ ਰਹੀ ਹੈ ਨਾ ਕਿ C ਦਾ ਲਿੰਕ B ਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਹੈ ਤੇ C ਦਾ ਲਿੰਕ A ਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਹੈ, A ਦਾ ਲਿੰਕ B ਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਹੈ ਤੇ A ਦਾ ਲਿੰਕ C ਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਹੈ, B ਦਾ ਲਿੰਕ A ਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਹੈ ਤੇ B ਦਾ ਲਿੰਕ C ਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਹੈ। ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਕਨਸੈਪਟ ਕਲੀਅਰ ਹੋ ਰਿਹਾ ਨਾ ਆਪਾਂ ਨੂੰ। ਤੇ ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਤੁਸੀਂ ਧਿਆਨ ਨਾਲ, ਇਹ ਕਹਿੰਦਾ all A are B, ਯਾਨੀ ਸਾਰੇ ਦੇ ਸਾਰੇ A B ਨੇ। ਨਹੀਂ ਜੀ, ਸਾਰੇ ਦੇ ਸਾਰੇ A ਤਾਂ B ਨਹੀਂ ਗਏ, ਇਹ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ੋਰ ਹੈ। फिर उन्हें क्या कि कुछ सी बी अते ए दोनों ने, आ रहा सी ए बी दे नाल भी अटैच है ते ए दे नाल भी अटैच है, और आपां नूं श्योरिटी दे रहा है कि सारे कंटेंट मिले हुए ने, तां इस कंडीशन च ये चीज़ की होगी, सही होगी। तुहानूं सारिआं नूं एक चीज़ कंप्लीट समझ आई होगी। पिछले क्वेश्चन दे विच डायग्राम इहो जिहा बन रहा सी, डायग्राम इहो जिहा बन रहा सी, इस करके एक गलत हो रहा सी, लेकिन इस दे विच डायग्राम इहो जिहा बनया, इस करके एक ही हो जाएगा, सही हो जाएगा। दसो भी दूजा नंबर क्वेश्चन भी समझ में आया कि नहीं आया सारिआं नूं? दूजा नंबर क्वेश्चन भी समझ में आया जां नहीं आया?
कि अगर ये अड अड कंटेंट जुड़े हुए ने तो आपां एक वारी दे विच दो निष्कर्ष नूं गलत मन्नांगे। जदों सारे दे सारे कंटेंट नाल नाल जुड़े हुए ने तां आपां उहनूं की मान लांगे, सही मान लांगे। दसो भी स्टैप नंबर तीजे दे विच पहला और दूजा कंटेंट समझ विच आया सारिआं नूं? और मैं आशा करदा हां कि तुहानूं जिहड़ा सैशन है वो बहुत ही अच्छे तरीके नाल समझ भी आ रहा होएगा। आपां पहली क्लास लाई, दूजी क्लास लाई, तीजी क्लास ला रहे हैं आपां, तुहानूं सारिआं नूं एक कंसैप्ट समझ विच आया होएगा। दसो भी सारे जने। एक तुसीं ना लाइव चैट दे विच सारे जने ना ये जरूर विच पाया करो ताकि मैनूं पता लगदा रहे कि हाँ मेरे द्वारा दिता होया कंटेंट तुहानूं समझ विच आ रहा है कि नहीं आ रहा है। ये सब तो वड्डी गल है कि एक टीचर जिहड़ा है वो पढ़ा के चला जाता है, लेकिन बच्चे दे दिमाग तक पहुंचना बहुत वड्डी गल हुंदी है कि असीं तुहाडे दिमाग तक पहुंच रहे हां, ये तुसीं सानूं लाइव चैट दे विच दसो। ठीक है ना? ओके, फटाफट सारे जने। दूजा नंबर जिहड़ा कंसैप्ट है सारे जने फटाफट करो। फटाफट। फिर आप चलते हैं अगले कंसैप्ट के उत्ते जल्दी जल्दी। जल्दी नाल भी सारे जने फटाफट। ठीक है, हुण आप चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। अपना स्टैप नंबर पहला हो गया, स्टैप नंबर दूजा हो गया, तो स्टैप नंबर तीजे दे विच आपां दो कंसैप्ट सीख ले। हुण आपां अगे चलते हैं, अगला जिहड़ा कंसैप्ट है वो की कहंदा है। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤੀਜਾ ਨੰਬਰ ਜਿਹੜਾ ਕੰਟੈਂਟ ਹੈ ਉਹ ਕੀ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ, ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਦੇਖਣਾ। ਇਹ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਡਾ ਕਥਨ ਵਾਲਾ ਲਾਈਨ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਡਾ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਵਾਲੀ ਲਾਈਨ ਹੈ, ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਵਾਲੀ ਲਾਈਨ, ठीक है ना, ਜਿਹੜੀ स्टेटमेंट वाली लाइन है ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ स्टेटमेंट वाली लाइन में नहीं ना हो, ਜਿਹੜੀ स्टेटमेंट वाली लाइन है ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ नहीं ना ਹੋਵੇ, मतलब ਜਿਹੜਾ स्टेटमेंट ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ ਨਾ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ नहीं ਤਾਂ ਹੋਵੇ ਹੀ ਨਾ। ਆਪਾਂ ਹੁਣ ਤਾਂ ਕਈਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ नहीं ਕੀਤਾ, ਕਈਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ नहीं ना ਕੀਤਾ, ਪਰ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ नहीं ना ਹੋਵੇ और निष्कर्ष में नहीं आ जाए, भाव कि स्टेटमेंट वाली लाइन दे विच तां नहीं होवे ना और निष्कर्ष वाली लाइन दे विच नहीं आ जाए, तां तुहानूं यां वाली कंडीशन छड्ड के बाकी सारी कंडीशनां गलत मन्नियां ने। यां वाली कंडीशन नूं छड्ड के बाकी सारी कंडीशनां की मननियां ने, गलत मननियां ने। जिवें देखो ध्यान नाल, मैं तुहानूं दिता स्टेटमेंट, की दिता, सम ए, चलो ए कट दिंदे आपां, इत्थे कोई होर चीज़ पढ़दे हां, ए तो बोर हो गए होंगे तुसीं। देखना, सम रैट इज पीकॉक, जेड़े सम रैट, जेड़े कुछ चूहे ने वो की ने, पीकॉक ने। ठीक है ना? फिर देता आपां नूं सम पीकॉक इज रैबिट, जेड़े कुछ पीकॉक ने वो की ने, खरगोश ने, रैबिट ने। फिर देता ऑल रैबिट आर, ऑल रैबिट आर मैन, यानी सारे के सारे जेड़े रैबिट ने वो की ने, आदमी ने, मैन ने। ये स्टेटमेंट देता। उस तो बाद विच की दिता, कंकलूजन। कंकलूजन दे विच की देता, नो मैन आर ए रैट, भी कोई भी आदमी रैट नहीं गा। फिर देता नो रैबिट आर मैन, नो रैबिट आर मैन। फिर देता आपां नूं सम
मैन इज पीकॉक, सम मैन इज पीकॉक। ये अपना स्टेटमेंट है तो ये अपना कंक्लूजन है। सब तो पहली चीज तुसी की देखनी है कि स्टेटमेंट वाली लाइन दे विच नहीं ना होवे और निष्कर्ष वाली लाइन दे विच नहीं आ जावे, नहीं आ जावे ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਜਾਂ ਵਾਲੀ ਕੰਡੀਸ਼ਨ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਾਂ ਵਾਲੀ ਕੰਡੀਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਜਾਂ ਵਾਲੀ ਕੰਡੀਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ ਦੋ ਕਨਸੈਪਟ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਪਹਿਲਾ ਕੰਡੀਸ਼ਨ ਤਾਂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਸਮ, ਦੂਜਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਨੋ। ਤੇ ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ ਸਬਜੈਕਟ ਤੇ ਆਬਜੈਕਟ ਦੋਨੋਂ ਕੀ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਸੇਮ। ਤੇ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦਾ ਉਹ ਸਹੀ ਹੈ, ਦੂਜੀ ਵਾਰੀ ਕਹਿੰਦਾ ਉਹ ਗਲਤ ਹੈ। ਉਸ ਕੰਡੀਸ਼ਨ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਬਾਕੀ ਸਾਰੀ ਕੰਡੀਸ਼ਨਾਂ ਕੀ ਹੋਣਗੀਆਂ, ਗਲਤ ਹੋਣਗੀਆਂ। ਕਦੋਂ ਉਹ ਗਲਤ ਕਦੋਂ ਹੋਣਗੀਆਂ, ਜਦੋਂ ਕਥਨ ਵਾਲੀ ਲਾਈਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਨਾ ਹੋਵੇ ਔਰ ਨਿਸ਼ਕਰਸ਼ ਵਾਲੀ ਲਾਈਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਆ ਜਾਵੇ। ਉਸ ਕੰਡੀਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਕੀ ਮੰਨੀ ਜਾਏਗੀ, ਗਲਤ ਮੰਨੀ ਜਾਏਗੀ। ਦੇਖਣਾ ਸਾਰੇ ਜਣੇ, some rat is peacock, some peacock is rabbit, हेलो जी, और all rabbit are man। इत्थों तक सारिਆਂ ਨੂੰ क्लियर है ना, फटाफट दसो, इत्थों तक सारिਆਂ ਨੂੰ क्लियर है। ओके, हुण देखो सब तो पहली चीज, कथन दे विच किते भी नहीं आया कि कथन दे विच किते भी नहीं आया, नहीं आया। जदों कथन दे विच नहीं आया होवे यानी नहीं ना आया होवे और निष्कर्ष दे विच नहीं आ जावे, वो दोनों ही कंडीशनां की होणगियां, गलत। ये मैं दस रहा वां। बट गलत होने तो बाद तुसीं ये चीज़ देख लेनी है कि वो या वाली कंडीशन तो नहीं गी किते। चलो चेक कर लो, या वाली कंडीशन सम और नो दे विच आउंदी है। चलो देखो, सम इत्थे सबजैक्ट है मैन, इत्थे है पिकोक, इत्थे है मैन ते इत्थे है रैट, नहीं हो सकती। इत्थे रैबिट है ते इत्थे मैन, नहीं हो सकती। भाव कि हुण ये दोनों दे दोनों की ने, गलत ने। ये दोनों दे दोनों की ने, गलत ने। जे एवें आया हुंदा सम मैन इज रैट और फिर लिखा होता कि नो रैट इज मैन, नो रैट इज मैन, एवें लिखा होंदा तां तुसीं कह दिंदे कि सम और नो वाली कंडीशन आ गई और आपां नूं पता है कि पॉसिबिलिटी बन रही है कि मैन रैट हो भी सकता है और नहीं भी। तो सम मैन इज रैट, नहीं सर उवें तां नहीं गा। नो रैट इज मैन, नहीं सर हो भी सकता है नहीं भी। दोनों कंडीशनां जदों आ जाण तो उत्तर की हुंदा है, या विच। लेकिन इहदे विच इहो जी कंडीशन नहीं बन रही, इस करके ये नो वाली कंडीशन हमेशा की मन्नी जाएगी, गलत मन्नी जाएगी। क्योंकि कंडीशन कथन वाली लाइन दे विच नहीं नहीं गा और निष्कर्ष वाली लाइन दे विच नहीं आ गया तो उस कंडीशन दे विच वो गलत मन्नी जाएगी। इत्थों तक सारिਆਂ ਨੂੰ क्लियर हो गया कि नहीं होया, फटाफट दसो। नो मैन आर ए रैट जी गलत है क्योंकि कथन दे विच नहीं नहीं आया। नो रैबिट आर मैन, नहीं जी कथन दे विच नहीं नहीं आया, गलत। फिर तुसीं ये चेक कर लो, गलत करता एक बार ये देख लो कि ए वाली कंडीशन तो किते बन नहीं रही, नहीं सर ए वाली कंडीशन नहीं बन रही, बस फिर ये गलत मन्नी जाएगी। हुण आ चेक करो, सम मैन इज पीकॉक, आ रहा मैन ते आ रहा पीकॉक, यस सर हैगा ने। इहदा भाव कि दोनों कंक्लूजन गलत ने, उत्ते वाले ते थल्ले वाला बिल्कुल की है, सही है। दसो नहीं वाली कंडीशन समझ में आई। हुण तुसीं तुहाडे दिमाग दे विच ये होएगा कि सर ये गलत क्यों हुई, ये गलत क्यों हुई, गल ये आउंदी है। देखो नो मैन आर ए रैट, आ रहा मैन आ रहा रैट, ये कहता है कोई भी मैन रैट नहीं गा। तुहानू कित्थे कहा गया है कथन दे विच, कथन दे विच ये गल कही गई है क्या कि मैन रैट नहीं गा। अगर नहीं कही गई तो अपने दिमाग दे विच एक ही गल आएगी कि यार मैन रैट हो भी सकता है और नहीं भी, और इत्थे कह रहा है कि नहीं है नहीं गा, तुसीं किवें कह दोगे, इस करके गलत हुई। नो रैबिट आर मैन, नो रैबिट आर मैन, इत्थे तो साफ साफ ही दिख रहा है कि रैबिट मैन तो हैगे ने, सारे रैबिट भी मैन हैगे ने ते कुछ रैबिट भी मैन हैगे ने, तो इसे करके गलत हो गया। आया समझ में कि नहीं आया। चलो इहो जिहा क्वेश्चन एक होर करते हैं आपां, देखना सारे जने। सम कैट इज, यानी कुछ कैट ने जड़े, सम कैट इज डॉग। फिर कहता सम डॉग इज काउ।
फिर देता ऑल डॉग आर एनिमल, ठीक है। और फिर देता ऑल काउ आर रैबिट। ये अपना स्टेटमेंट देता, ठीक है। हुण अपने कोले आया कंक्लूजन। कंक्लूजन की दिता, सम रैबिट इज डॉग। फिर देता सम काउ इज कैट। फिर देता नो एनिमल इज, या आर लिख लो, एक ही गल है, नो एनिमल इज डॉग। एवें देता अपन, नो एनिमल इज कैट लिखते रहो। कैट, ठीक है जी। हुण सारे जने देखो ध्यान नाल। सब तो पहला देखो कथन दे विच किते भी नहीं आया, नहीं आया। अगर कथन दे विच नहीं आया और निष्कर्ष दे विच नहीं किते हैगा, देखो आ रहा, तो की मान लेंगे, एक बारी गलत मान लेने। दस्या ना मैं कि कथन दे विच नहीं ना आवे और निष्कर्ष दे विच आ जाए तो वह गलत मन्निया जाता है, तो मैं गलत मान लिया। हुण मैं एक डायग्राम बनाउणा, चलो। सम कैट इज डॉग, सम डॉग इज काउ। फिर की कहा गया, ऑल डॉग आर एनिमल, यानी सारे दे सारे ਜਿਹੜੇ डॉग ने वो की ने, एनिमल ने। आ लो जी। और फिर क्या गया कि सारे दे सारे ਜਿਹੜੀ काओ ने वो रैबिट ने। सारी दी सारी ਜਿਹੜੀ काओ ने वो की ने, रैबिट ने। इत्थों तक समझ में आ गया सारे नूं? डायग्राम तो आप बना लिया। हुण इन्ना तो पता लग गया कि कथन दे विच नहीं गा और निष्कर्ष दे विच नहीं आ गया तो आपां गलत मनांगे। आपां एक बारी गलत मान लिया। हुण उपर वाले पढ़ो, सम रैबिट इज डॉग। अच्छा, गलत मनण तो बाद की चेक करना होंदा है? गलत मनण तो बाद ये चेक करना होंदा है कि ए सम और नोट वाली कंडीशन तो नहीं गई, मतलब या वाली कंडीशन तो नहीं गई। देखो एनीमल कैट, इत्थे किते कैट एनीमल हैगे ने? नहीं गए, भाव की ये गलत है। बस गल खत्म, अगे चलो। हुण सम रैबिट इज डॉग, रैबिट आ रहा, डॉग आया, बिल्कुल जी हैगे ने। सम रैबिट डॉग ने, बिल्कुल सही ने। सम काओ इज कैट, ए भी काओ ते ए रहा कैट, नहीं जी ये तो है नहीं जी। काओ इत्थे इन्नी दूर पई है ते कैट इत्थे पिया। आपां नूं ये जरूर पता है कि सर हो सकते ने बट है नहीं, इस करके गलत हो गए। क्योंकि ये तो 100% पूछ रहे हैं ना कि कुछ काओ कैट ने, नहीं जी कुछ काओ कैट नहीं गए। तो अपना पहला भी गलत हो गया, सॉरी दूजा भी गलत हो गया तो तीजा भी गलत हो गया। बस सही केड़ा होया? पहला। तो अपना आंसर की आ जाएगा? फर्स्ट कंक्लूजन अपना की करता है, आपां नूं प्रेफर करता है। इत्थों तक समझ में आ गया? अच्छा, ये विच या वाली कंडीशन आउंदी है तो किवें आएगी? देखो ध्यान नाल। सम एनीमल, सम एनीमल तो नहीं, आप इत्थे पढ़ते हैं सम काउ इज कैट, सम काउ इज कैट, नो कैट इज काउ। हुण देखो ध्यान नाल, ये एक ही निष्कर्ष दे विच, कंक्लूजन दे विच दोनों गल्लां आ गईयां कि काओ कैट हैगी भी आ ते काओ कैट नहीं भी हैगी आ। ते इस कंडीशन नूं किहदे विच लिखदे आं आपां? या वाली कंडीशन दे विच लिखदे हैं। क्योंकि या वाली कंडीशन किहते प्रेफर करती है? पॉसिबिलिटी ते प्रेफर करती है। किहते करती है? पॉसिबिलिटी ते। क्योंकि आपां नूं पता है काओ ते कैट दा लिंक पॉसिबिलिटी दे विच की होएगा? सही होएगा। पॉसिबिलिटी दे विच सही होएगा, उवें गलत होएगा। इत्थों तक सारिਆਂ ਨੂੰ क्लीयर है? फटाफट दसो सारे जने, जल्दी जी। बहुत वधिया, ठीक है। आनंद आ रहा है ना क्लास लेने का? ਜਿਹੜੀ ਗੱਲਾਂ मैं दस रहा ਵਾ ਉਹ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਤੁਹਾਡੇ क्लीयर ਹੋਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਨੇ, ठीक है ना? ਆਪਾਂ पहली चीज़ सीखी सीगी आ ली, सिंपल। दूजी सीख ली ਆਪਾਂ आ ली। ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਤੀਜੀ ਤੇ ਚੱਲਦੇ ਹਾਂ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਹੋਰ ਕੀ ਸਿੱਖਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ, ਸਟੈਪ ਨੰਬਰ ਤੀਜੇ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਸਟੈਪ ਨੰਬਰ ਤੀਜੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ? ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਹੁਣ देखो स्टैप नंबर ਜਿਹੜਾ ਪਹਿਲਾ सीखिया ਆਪਾਂ एक बार, क्योंकि थोड़ा बहुत कन्फर्म कर लिए।
स्टैप नंबर पहला तो सीखा बेसिक, स्टैप नंबर दूजा सीखा आपां या वाली कंडीशन ते नोट वाली कंडीशन, ते स्टैप नंबर तीजा सीखा आपां कनकलूजन वाली गल। किहड़ी गल? कनकलूजन वाली गल कि कथन विच नहीं ना होवे, निष्कर्ष दे विच होवे तो सही मनना है कि गलत मनना है। फिर आपां सीखिया कि एक वारी दे विच निष्कर्ष दो कदी भी सही नहीं होंदे, बट सही कदों होंदे ने वो भी दस्सिया मैं। हुण आपां स्टैप नंबर तीजे दे विच जिहड़ा सी नंबर पॉइंट है वो अपना आखिरी नियम है। स्टैप नंबर तीजे दे विच वो की हुंदा है? वो हुंदा है संभावना। की हुंदी है? संभावना, जिन्हों आपां कह दिंदे आ पॉसिबिलिटी। क्योंकि पूरी पॉसिबिलिटी तो ढंग नाल नहीं बता सकता, मैं तुहानूं दस नहीं सकता क्योंकि वो वड्डे लैवल ते है, बट जिन्नी क अपने पेपर दे विच कॉमन है वो आपां दस रहे हैं। संभावना की हुंदी है देखना ध्यान नाल। जेकर आपां संभावना की गल करिए तो संभावना दे विच जिवें देखो मैं तुहानूं कहा एक स्टेटमेंट दिता सम ए इज बी, मैं तुहानूं स्टेटमेंट देता और मैं हुण उहदे कनकलूजन की दे रहा वो देखो ध्यान नाल। कनकलूजन दे रहा वां all A is a possibility R B, मतलब आप कह सकते हैं कि सभी A के B होने की संभावना है। ठीक है, मैं कि सारे दे सारे A दे B होने की की है संभावना है। ऑल A कैन बी पॉसिबिलिटी आर बी, यानी कि सारे दे सारे जिहड़े A ने वो की ने पॉसिबिलिटी ने किहदे विच? B दे विच। एक तां ये कंक्लूजन देता। नैक्सट कंक्लूजन की दिता? सम B कैन बी, एक बार रुको, सम B A, यानी कुछ B के A होने की संभावना है, ये देता। ठीक है जी। हुण तुसीं की करना है, बस ये गल ध्यान रखना, जिथे संभावना वर्ड आ गया यदा भाव है कि वो संभावना वाला प्रश्न है, तो उहदे तुसीं जिन्नियां भी संभावना बना सकते हो बनाओ। जिवें मैं तुहानूं कहां अज मींह आ सकता है, यदा मतलब की है? यदा मतलब यही है ना कि अज मींह आ सकता है, मतलब मींह आ भी सकता है और नहीं भी आ सकता। तो तुहानूं संभावना मननी पएगी क्योंकि मैं संभावना वाली गल कर रहा। तो तुसीं किवें करोगे ये देखो ध्यान नाल। तुसीं पहला तो डायग्राम बनाओगे आपदे अकॉर्डिंग सिंपल जिहड़ा बनना चाहिए। सम ए इज बी, आलो ये तो बिल्कुल सही डायग्राम जिहड़ा आपां नूं स्टेटमेंट दी गई है वो बनाता। हुण मैं मेरी पॉसिबिलिटी वाले डायग्राम बनाना है, ये अज ही बनाने ने, उस तो बाद तो रट लो कि पॉसिबिलिटी सही कदों होंदी है। मैं क्या सम ए इज बी यानी कुछ ए बी ने। ठीक है जी, यदि संभावना ये भी तो बन सकती है, इनू मैं उल्टा लिखदा, ये भी तो संभावना बन सकती है। और की बन सकती है सोचो, ये भी संभावना बन सकती है कि सभी ए की ने बी, क्योंकि आपां नूं पता है अंदरों बाहर वाली साइड जावांगे तो सभी भी सही होंदा है ते कुछ भी सही होंदा है, यानी ऑल भी सही होंदा है ते सम भी सही होंदा है। दस्या होया ना मैं, तो आपां नूं पता है कि कुछ ए बी ने, बिल्कुल सर कुछ ए बी ने हो रहे हैं। ठीक है, अच्छा ए कंडीशन देखो, सारे बी ए ने, आपां नूं पता है जदों आपां बाहरों अंदर वाली साइड आवांगे तो अपनी कंडीशन की लगती है? कुछ, यानी कुछ ए की ने बी ने, ये भी संभावना बन रही है कि नहीं बन रही है? ठीक है जी, क्योंकि अपनी आ वाली चीज
सही होनी चाहिए आ इन्हां संभावना दे विच। इहदे विच भी देखो इन्हें बोलिया सही दे विच कुछ ए बी ने, आ देखो कुछ ए बी ने बन रहे हैं। इहदे विच भी देखो कुछ ए बी ने बन रहे हैं। इहदे विच भी देखो कुछ ए बी ने बन रहे हैं। बस ये ध्यान रखना ये सारा जिहड़ा काम है ये करना कित्थे है जदों संभावना लिखी होवे क्वेश्चन दे विच। और ये तो हुण रट लिओ बस, ये तो मैं समझा रहा वां, बाद च रटना। होर की कंडीशन बन सकती है, होर कंडीशन ये भी बन सकती है कि आ ए है, ये बिल्कुल उपर बी पिया है तो सारे ए बी ने, तो आप कह सकते हैं कि कुछ ए बी ने, कह सकते हैं ना। तो अपनी ए भी संभावना बन सकती है, ए भी संभावना बन सकती है, ए भी संभावना बन सकती है, तो ए भी संभावना बन सकती है ना। हुण तुसीं पढ़ो सभी ए दे बी होने की संभावना है, ये तो नहीं हो रही सर, ये भी नहीं हो रही सर। ये देखो जदों अंदरों बाहर वाली साइड जावांगे तो सभी भी सही होंदा है तो कुछ भी सही होंदा है, भाव सारे ए दे बी होने की संभावना हैगी है सर। आ लो जी सही हो गया, ये नहीं होया, ये नहीं होया, पर ये तो हो गया ना, बस गल खत्म। किसी एक दे विच संभावना सही हो जाए तो वह सही मन्निया जाएगा। अगे पढ़ो कुछ बी दे ए होने की संभावना है, ये बन रही है, ये भी बन रही है, ये तो बन ही रही है। देखो साफ साफ कुछ बी दे ए होने की संभावना है, ये भी देखो बन रही है अंदरों बाहर, यदा भाव कि ए भी सही है। तो दसो भी संभावना का जो बेसिक कंसैप्ट सीगा वो समझ में आया कि नहीं आया सारिਆਂ ਨੂੰ? ਜਿਹੜਾ संभावना का बेसिक कंसैप्ट है वो ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ समझ में आया या नहीं आया? फटाफट दसो सारे जने। मैं इस कंडीशन ਨੂੰ ਕਿੰਨੀਆਂ ਵਾਕਿਆਂ ਵਿੱਚ कन्वर्ट कर सकता है वो तुसी देखना है कि सही तो आए है। फिर उस तो बाद ਤੁਹਾਨੂੰ सारी गल ਜਿਹੜੀ दसी है वो सारे ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਲਾ दो, वो संभावना ਵਿੱਚ कन्वर्ट कर लो। हुण तुसी तुहाडे दिमाग दे विच एक कंसिडरेशन रखना वा, वो की रखना वा कि जदों भी इहो जी कंडीशन च संभावना आवे ना कुछ ए बी वाली दे विच, उहदे विच सारियां संभावना सही होंदियां ने, भावें वो सभी वाली होवे भावें वो कुछ वाली होवे, यानी भावें वो सारे वाली होवे भावें वो थोड़े वाली होवे। इत्थों तक क्लीयर है सारिਆਂ ਨੂੰ? जल्दी जी दसो भी सारे जने फटाफट, सारे जने कंटिन्यू दसो फटाफट। देखो लाइव क्लास दे विच की हुंदा है कि आपां सारी गल्लां आपस च डिस्कस कर सकते हैं, बट ऑफलाइन क्लास दे विच यानी इहदे विच जिहड़े आपां रिकॉर्डेड क्लासेस दे रहे हैं उहदे विच थोड़ा जा आई कॉन्टैक्ट नहीं हुंदा अपना एक दूजे दे नाल। चलो इनू रिवाइंड कर लियो, तुहानूं समझ में आ जाएगा। हुण थोड़ा जा होर अगे वधीए आपां, थोड़ा जा होर अगे वधदे हैं। देखो ध्यान नाल संभावना के बारे इन्ना तुहानूं पता लग गया कि जिहड़ी चीज़ दोनों बन्ने नाल कनैक्ट है उत्थे तां सारी संभावना सही होंदियां ने। उस तो बाद एक होर कंडीशन देखो जिहड़ी मैं दसना चाहना, देखो अपने कोले स्टेटमेंट आया सम ए इज बी, फिर देता सम बी इज सी, फिर देता नो सी इज डी, फिर देता ऑल डी इज ई, फिर देता सम ई इज एफ। इन्ना बड़ा क्वेश्चन वैसे होंदा नहीं गा पर आप सारा कुछ देता। फिर कंक्लूजन, कंक्लूजन विच की दिता सम एफ इज ए पॉसिबिलिटी ऑफ ए, कि कुछ एफ दे ए होने की पॉसिबिलिटी है। ऑल ई इज ए पॉसिबिलिटी ऑफ सी, ठीक है जी। और फिर देता सम डी इज ए पॉसिबिलिटी ऑफ ए, ठीक है जी। ये आपको देता। हुण तुसीं इहदा डायग्राम बनाओगे, चलो डायग्राम बनाने आप। अंग्रेजी भावें जिहो जी भी होवे तुहानूं समझ आ रही है ना जिहड़ी मैं लिख रहा वां कि कुछ एफ दे ए होने की संभावना है, सारे ई दे सी होने की संभावना है, कुछ डी दे ए होने की संभावना है।
चलो देखो डायग्राम बनाने हैं। सम A इज B, सम B इज C, नो C1D, ऑल D इज E और सम E है, सॉरी इथे सम E इज F। ठीक है जी, ये E है, ठीक है ना। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਰੋਗੇ, ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ F ਤੇ A ਦੇ ਬਾਰੇ ਦੇਖੋ, ਦੂਰ ਦੂਰ ਪਏ ਨੇਗੇ। F ਤਾਂ ਆ ਰਿਹਾ ਔਰ A ਆ ਰਿਹਾ, ਬਹੁਤ ਹੀ ਦੂਰ ਦੂਰ ਪਏ ਨੇ। ਜਦੋਂ ਬਹੁਤ ਹੀ ਦੂਰ ਦੂਰ ਪਏ ਨੇ ਤਾਂ ਸੰਭਾਵਨਾ ਤਾਂ ਸਹੀ ਹੋਏਗੀ ਹੋਏਗੀ, ਗੱਲ ਹੀ ਖਤਮ। ਅੱਗੇ ਚਲੋ, all E is a possibility of C, यानी सारे दे सारे E ਦੇ C ਹੋਣ ਦੀ ਪੋਸੀਬਿਲਿਟੀ ਹੈ। ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਦੇਖਣਾ, E ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੌਣ ਸਮਾਇਆ ਹੋਇਆ ਹੈ, E ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੌਣ ਸਮਾਇਆ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਸਾਰੇ ਜਣ ਦੱਸੋ। E ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੌਣ ਸਮਾਇਆ ਹੋਇਆ ਹੈ, E ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਂ D ਸਮਾਇਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਆ ਦੇਖੋ E ਦੇ ਵਿੱਚ D ਸਮਾਇਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਔਰ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ D ਦਾ ਤਾਂ A C ਦੇ ਨਾਲ ਲਿੰਕ ਤਾਂ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਅਗਰ D ਦਾ C ਦੇ ਨਾਲ ਲਿੰਕ ਨਹੀਂ ਗਾ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹੋ ਨਾ ਕਿ ਇੰਨਾ ਹਿੱਸਾ E ਦਾ ਵੀ ਕੀ ਨਹੀਂ ਗਾ, C ਨਹੀਂ ਗਾ। ਇੰਨਾ ਹਿੱਸਾ ਜਿਹੜਾ E ਦਾ ਹੈ ਉਹ ਵੀ C ਨਹੀਂ ਗਾ। ਇਹ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਹੈ ਸਾਰੇ ਦੇ ਸਾਰਾ ਜਿਹੜਾ E ਹੈ ਨਾ ਉਹ C ਹੋਣ ਦੀ ਪੋਸੀਬਿਲਿਟੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਸਰ, ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀ। ਸਾਰੇ ਦੇ ਸਾਰੇ E ਦੀ C ਹੋਣ ਦੀ ਪੋਸੀਬਿਲਿਟੀ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀ, ਕਿਉਂਕਿ D ਦਾ ਇੰਨਾ ਜਿਹਾ ਹਿੱਸਾ ਤਾਂ C 100% ਨਹੀਂ ਗਾ, ਤਾਂ ਸਾਰੇ ਦਾ ਸਾਰਾ E C ਦੇ ਨਾਲ ਕਿਵੇਂ ਕਨੈਕਟ ਹੋ ਜਾਏਗਾ, ਨਹੀਂ ਹੋਏਗਾ ਨਾ। ਹਾਂ, ਇੱਥੇ ਜੇ ਲਿਖਿਆ ਹੁੰਦਾ ਸਮ E is a possibility of C, ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਕੁਝ E ਦੇ C ਹੋਣ ਦੀ ਪੋਸੀਬਿਲਿਟੀ ਹੈ, ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਸਹੀ ਮੰਨ ਲੈਂਦੇ। ਬਟ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਕੀ ਮੰਨਾਂਗੇ, ਗਲਤ ਮੰਨਾਂਗੇ। ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਅੱਗੇ ਚਲੋ, ਸਮ D is a possibility of A, यानी D ਦੀ ਪੋਸੀਬਿਲਿਟੀ ਹੈ A ਹੋਣ ਦੀ, ਬਿਲਕੁਲ ਜੀ ਹੈਗੀ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ D ਦੂਰ ਪਿਆ ਹੈ ਔਰ A ਦੂਰ ਪਿਆ ਹੈ, ਦੋਨੋਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਨੈਕਟ ਬਣ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਆਪਣਾ ਪਹਿਲਾ ਔਰ ਤੀਜਾ ਕੀ ਹੋ ਜਾਏਗਾ, ਸਹੀ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਪਹਿਲਾ ਔਰ ਤੀਜਾ ਕੀ ਹੋ ਜਾਏਗਾ, ਸਹੀ। ਇੱਕ ਮੈਂ ਕਨਕਲੂਜਨ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੋਰ ਪੁੱਛਦਾ, ਕਨਕਲੂਜਨ ਧਿਆਨ ਰੱਖਣਾ। ਇੱਕ ਕਨਕਲੂਜਨ, all C is a possibility of E, क्लियर। यानी ये कहता है सारे दे सारे C दी E होने की संभावना है, यानी सारे दे सारे C दी E होने की संभावना है। दसो सारे जने लाइव चैट दे विच, फटाफट लाइव चैट दे विच दसो कि गलत है कि सही है, गलत है या सही है, फटाफट दसो। all C is a possibility of E, कि सारे दे सारे C दी E होने की संभावना हैगी है या नहीं गी। चलो देखो, संभावना बनानी है ना आपां नूं। देखो ये सारे का सारा E जिहड़ा सी वो तां C दे विच नहीं आ सकता, मतलब C नाल कनैक्ट नहीं हो सकता, कुछ ही हो सकता सीगा। हुण देखो इस मैं सारे दे सारे C नूं चक के जे मैं इत्थे रखदा तो देखो C दा D दे नाल लिंक तां हजे भी नहीं हो रहा, बट सारे का सारा C E दे विच तां आ सकता है ना, आ सकता है कि नहीं आ सकता। ये अपनी पॉसिबिलिटी की हो जाएगी, सही हो जाएगी। यानी सारे दे सारे C दी A होने दी E होने दी पॉसिबिलिटी हैगी है, बट सारे दे सारे E दी C होने दी पॉसिबिलिटी नहीं हैगी है। आया समझ विच सारिਆਂ ਨੂੰ। जिन्ना मैं दसना चाहता सी तुहानू सारिਆਂ ਨੂੰ, ये सारे कंसैप्ट आपां सीख लिया। अज जिन्ने भी कंसैप्ट दसे ने वो सारे कंसैप्ट आई होप कि तुहानू क्लीयर होए होण। दसो भी सारे जने, जिन्ने भी कंसैप्ट मैं तुहानू दसे ने वो सारे दे सारे कंसैप्ट तुहाडे क्लीयर होए होणगे। संभावना भी क्लीयर होई होएगी, स्टैप नंबर पहला भी क्लीयर होया होएगा, दूजा भी ते तीजा भी। हुण आपां चलदे हां अपने क्वेश्चनां ते। क्वेश्चन इन आल स्टैप, जिहड़े तुहानू मैं 3 स्टैप कराए ने उन्हां दे विचों क्वेश्चन पुछ रहा वां। ठीक है, पहला क्वेश्चन मैं आप करा रहा वां, चलदे हां। देखो, सम कैट्स आर रैट, हेलो जी, some cats are rat। नेक्स्ट,
ऑल बैट आर टेबल, इत्थे ना तो बैट है ना टेबल है, छड़ दो। ऑल रैट आर बैट, आ लो जी, ऑल रैट की ने, बैट ने। फिर क्या, ऑल बैट आर टेबल, ऑल बैट आर की ने, टेबल ने। आ लो जी, डायग्राम बन गया अपना पूरा कंफर्म। डायग्राम सब दा रेडी है ना, फटाफट दसो। ठीक है, हुण इन्हें की क्या, सम कैट्स आर बैट, ए रहा कैट ते ए रहा बैट। सम कैट्स आर बैट, हैगे ने कि नहीं गए, हैगे ने जी। आ लो जी। अच्छा तुसी ना ये भी देख लिया करो, कथन दे विच किते भी नहीं हैगा कि नहीं गा, और निष्कर्ष दे विच किते नहीं आया, नहीं आया जी। आया हुंदा तां आपां गलत कर दिंदे पहले ही। चलो, ऑल बैट्स आर रैट, आर ए बैट ते आर ए रैट। बाहरों अंदर वाली साइड आवांगे तां की लगेगा, कुछ लगेगा, लेकिन ये तो सारा ला रहा है, नहीं जी ये तो गलत हो गया जी, ये तो की हो गया, गलत। अगे चलो, ऑल टेबल आर कैट, आ रहा टेबल ते आ रहा कैट, नहीं जी, सारे टेबल तो कैट नहीं गए जी। हाँ, सारे टेबल, अच्छा मैं इत्थे लिखदा, मान लो कि सभी टेबल के कैट होने की संभावना है, सभी टेबल के कैट होने की संभावना है, मतलब सारे टेबल दे कैट होने की संभावना है। याद करो मैं तुहानू क्या सीगा कि जदों इहो जी कंडीशन बनती होवे उहदे विच सारा संभावना की हुंदी है, सही हुंदी है, तो यह की हुंदी, सही हुंदी। बट इत्थे संभावना नहीं आई, ये भी गलत हो जाएगा कि ऑल टेबल आर कैट तो नहीं गए जी, वास्तव च तो नहीं गए। ऑल बैट्स आर कैट, आर ए बैट ते आर ए कैट, नहीं जी, सारे बैट ता कैट नहीं गए जी। अपना आंसर की आएगा, ओनली वन फॉलो, ओनली की वन फॉलो। इत्थे ना तो वन है ना इत्थे वन है, तो अपना आंसर की आ जाएगा, नन ऑफ दी। की जेड़ा अपना आंसर आया वो अपने कोले है नहीं गा। दसो भी सारे जने, इन्नी चीज क्लीयर हुई कि नहीं हुई, फटाफट सारे जने। सम कैट्स आर बैट, बिल्कुल जी, आ सीगे जी, सम कैट्स आर बैट। ऑल बैट्स आर रैट, नहीं जी, ऑल बैट्स आर रैट तो नहीं हो सकते जी। ठीक है जी। ऑल टेबल आर कैट, ऑल टेबल आर कैट भी नहीं हो सकती जी। ऑल बैट्स आर कैट, ऑल बैट्स आर कैट भी नहीं हो सकती जी। तो दसो जी, पहला क्वेश्चन समझ में आया सारिਆਂ ਨੂੰ? मैं आशा करता कि तुहाडा ये कंसैप्ट बिल्कुल क्लीयर होया होएगा सारिਆਂ ਦਾ। बहुत वधिया। चलो जी, अगला क्वेश्चन देखते हैं, अगले क्वेश्चन च की किया गया। अज का आखिरी ते अंतिम प्रश्न है, ठीक है ना, फिर आप कल ये सारे क्वेश्चन कंप्लीट करांगे कल वाले कंसैप्ट दे विच, और फिर उस तो बाद तुहानू PDF मिल जाएगी क्वेश्चनों की। सम शिप्स आर बोट, सम शिप्स आर बोट, ठीक है जी। ऑल बोट्स आर सबमरीनिज, ठीक है जी। हेलो जी, सबमरीनिज, सम सबमरीनिज आर याचेस, ठीक है जी। जिवें दिता गया सम का मतलब आपां नूं बस यही देखना है, बस ये तो कुछ मर्जी आ जाए, आपां नूं कोई लेना देना नहीं। अगे चलो, हम डायग्राम रेडी। हुण उन्हें की किया, पहला देखो, कथन दे विच किते नहीं है, नहीं गा जी। निष्कर्ष दे विच हैगा, नहीं गा जी, गल ही खत्म। जे होंदा तो गलत कर देंदे। चलो, पहला कंसैप्ट की पूछा इन्हें, सम याचेज आर बोट्स, आ रहा याचेज आ रहा बोट्स, नहीं जी, नहीं गया। याचेज बैट के नाल कंप्लीट टच नहीं कर रही। सम सबमरीनिज आर बोट्स, सबमरीनिज आर बोट्स, आ देखो ध्यान नाल, बाहरों अंदर आवांगे तो कंडीशन केड़ी लगेगी, पुछ वाली। आ लो जी, सही है। सम सबमरीनिज आर शिप, सम सबमरीनिज आर शिप, आपां नूं पता है कि ये भी अटैच हो रही है। आ लो जी, ये भी सही है। उस तो बाद सम याचेज आर शिप, सम याचेज आर शिप, नहीं जी, ये दूर दूर पे ने, ये गलत हो गया। और अगर इत्थे ये लिखिया होंदा कि
some yaches can be possibility of ships, यानी कुछ याचेस दी पॉसिबिलिटी है कि वो की ने शिप्स ने, तो कुछ याचेस दी शिप पॉसिबिलिटी हैगी है कि नहीं गी, बिल्कुल हैगी है, क्योंकि ਜਿਹੜੇ दूर दूर पे होण वो तो संभावना बनेगी ही बनेगी। दिक्कत कित्थे होंदी सीगी कि सर ਜਿਹੜੇ ਨਾਲ ਅਟੈਚ ਹੁੰਦੇ ਆ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਬਣਦੀ ਹੈ ਕਿ ਬਿਲਕੁਲ ਬਣਦੀ ਹੈ, ਇਹ ਗੱਲ ਧਿਆਨ ਰੱਖਣਾ। ਤੇ ਆਪਾਂ ਅੱਜ ਦੋ ਚੀਜ਼ਾਂ ਸਿੱਖ ਲੀਆਂ, ਦੋ ਕੁਐਸਚਨ ਵੀ ਕਰ ਲਏ ਆਪਾਂ। ਚਲੋ ਇੱਕ ਤੀਜਾ ਕੁਐਸਚਨ ਤੁਹਾਨੂੰ ਘਰ ਵਾਸਤੇ ਦਿੰਦੇ ਆ ਆਪਾਂ। ਇਹ ਆਪਣਾ ਤੀਜਾ ਕੁਐਸਚਨ ਹੈ, ਦੱਸੋ ਕੀ ਆਏਗਾ। ਇਹ ਤੀਜਾ ਕੁਐਸਚਨ ਤੁਹਾਡਾ ਘਰ ਵਾਸਤੇ ਹੈ, ਹੋਮਵਰਕ। ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਡਾ ਚੈਟ ਬਾਕਸ ਹੈ ਨਾ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਨਸਰ ਜ਼ਰੂਰ ਦੇਣਾ, ਔਰ ਜਿਹੜਾ ਸੈਸ਼ਨ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਲਾਈਕ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰਿਓ ਤੁਸੀਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਸੈਸ਼ਨ ਲਾਈਕ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਮਝ ਵਿੱਚ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕੁਐਸਚਨ ਕਿ ਨਹੀਂ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਔਰ ਕੁਝ ਬੱਚੇ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਕੁਐਸਚਨ ਦੇਖਦੇ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਫਟਾਫਟ ਲਾਈਕ ਤੇ ਕਲਿੱਕ ਕਰਦੇ ਆ, ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਵੀ ਲਾਈਕ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦਾ। ਕੁਐਸਚਨ ਪੂਰੇ ਪੜੋ, ਅੱਛੇ ਲੱਗਣ ਤਾਂ ਲਾਈਕ ਕਰੋ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਇਹ ਆਪਣਾ ਤੀਜਾ ਨੰਬਰ ਜਿਹੜਾ ਕੁਐਸਚਨ ਹੈ ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਘਰੋਂ ਕਰਕੇ ਲਿਆਓਗੇ ਹੋਮਵਰਕ ਦੇ ਰੂਪ 'ਚ, ठीक है जी। सारे जणियां नूं मेरे वालों सत श्री अकाल वापिस एक बारी फिर तो, और मिलते हैं एक नवे सैशन दे विच। उदों तक लई पंजाब स्टडी ग्रुप के नाल बने रहो और नवे सैशन की वेट करो और इस सैशन नूं इंजॉय करो और पिछले जिहड़े सैशनस ने उन्हां नूं रिपीट करते रहो। ओके गाइज, मिलते हैं एक नवे सैशन दे विच। उदों तक लई धन्नवाद, रब राखा, गॉड ब्लैस यू।